यीशु के कदूस जलाली बबरकत और शिफा देने वाले नाम में आप सबको मेरा सलाम। मेरे अजीज़ों, आज हम कलाम में से जो सीखने जा रहे हैं वो है पतरस रसूल की ज़ात, उसके किरदार, उसकी ज़िंदगी पर गौर करेंगे, उसके चुनाव पर गौर करेंगे जब यीशु ने इसे चुना। इसके लिए आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। पतरस की ज़िंदगी बेशक हमारे लिए बहुत बड़ा नमूना है। बेहद उसका खुदावन से प्यार था। पतरस ने खुदावन का इनकार भी किया और फिर रसूलों के माल में बड़ी दलेरी से हमें वो खुदावन के कलाम को फैलाते, उसकी शहादत देते नज़र आते हैं। इसके लिए पूरी वीडियो देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। और जो व्यूवर्स चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। मेरे अजीज़ों, हमें पतरस की ज़िंदगी के मतलब सीखने के लिए, उसके मतलब जानने के लिए कलाम क्या कहता है, यीशु के चुनाव के मतलब खुदावन ने उसे चुना और किस कदर उसे एक बड़ा लफ्ज़ चट्टान देता है। इसके लिए हमें मत्ती की अंजील में जाना पड़ेगा। मेरे साथ मिलकर निकालिए मत्ती की अंजील, उसका 16वां बाब और 18वीं आयत। अजीज़ों, मत्ती की अंजील में पतरस के मतलब कुछ इस तरह लिखा है। मत्ती की अंजील, उसका 16वां बाब और 18वीं आयत। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे रवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। अजीज़ों, हमने अभी देखा कि यीशु मसीह यहाँ पतरस को चट्टान कह रहे हैं। पतरस का मतलब चट्टान है, जबकि शमाउन का सही नाम, जो उसका असल अपना नाम था, शमाउन था, जिसे खुदावन यीशु मसीह ने पतरस दिया। कैफा भी इसके लिए लफ्ज़ यूज़ होता है, यूनानी में कैफा है। इसका मतलब है चट्टान या पत्थर। यीशु मसीह से कह रहे हैं कि तू चट्टान है, तू पत्थर है। उसकी ज़ात को बहुत मजबूत बता रहे हैं कि तू स्ट्रॉन्ग है, तू चट्टान है। जबकि पतरस को अगर हम देखते हैं तो बारहा यीशु उसका हमें इनकाउंटर नज़र आएगा। पतरस जल्दी से गुस्से में आ जाता है। उसकी तबीयत बिल्कुल झील की, उस गनीसरत की झील की तरह थी, गलील की झील की तरह था। उसके मजाज में बहुत उतार चढ़ाव आते थे। वो एक तुल मजाज शख्स था। लेकिन जब वो यीशु के साथ रहा तो यीशु ने पतरस की ज़ात को तराशा है। वो शमाउन कम और पतरस ज़्यादा होता गया। यहाँ जो बात हो रही है तो यीशु ने उससे पूछा था कि लोग मेरे मतलब क्या कहते हैं। तब पतरस ने जवाब दिया था कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तब खुदावन ने कहा था कि ये रूह कुछ ने तुझ पर ज़ाहिर किया, ये गोश्त और खून से नहीं बल्कि रूह ने तुझ पर यह रिवील किया है। और मैं भी तुमसे कहता हूँ कि तू चट्टान है। तुझ पे मैं कलीसिया बनाऊंगा और उस कलीसिया पर आलमी रवा के दरवाजे गालिब ना आएंगे। जबकि दूसरी शागिर्द तो कह रहे थे कि लोग कहते हैं कि एलिया है या आने वाला वो नबी जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं, कि लोग आपके मतलब ये कहते हैं। तब यीशु ने कहा कि तुम लोग मेरे मतलब क्या कहते हो। तो फिर पतरस ने जवाब दिया उसे। तब खुदावन ने उसे कहा चट्टान। जब यीशु ने उसे चट्टान कहा होगा तो शायद पास बैठा ये खड़ा पतरस का भाई सोच रहा हो, ये यीशु इसे कैसे कह रहे हैं। कभी यीशु कहते हैं जिनमें पतरस शामिल होता है, मैं तुम लोगों को आदमगीर बनाऊंगा। जड़े मछलियां फड़दे हुंदे सन, ऐसा बंदे फड़दे विखे ने। तो क्या यीशु नहीं जानता? शागिर्द सोच रहे हैं पतरस तो इतना जोशीला है, इसका तो यीशु से इनकाउंटर हो जाता है। जब यीशु कहता है कि इब्ने आदम पकड़वाया जाएगा, दुख सहेगा, मारा जाएगा, तब जल्दी से पतरस जवाब देता है कि ऐसा ना हो, खुदा ना करे कि ऐसा ना हो। कभी कहता है मैं तेरे साथ ये प्याला पीऊँगा और फिर इनकार भी कर देता है। और जब पतरस यीशु को कहता है कि ऐसा ना हो कि तू सलीब उठाए या दुख सहे, तो यीशु से कहता है कि ऐ शैतान दूर हो। जहाँ पतरस में बोलना होता है बाज़ औक़ात उसे हम खामोश देखते हैं, और जहाँ खामोश रहना होता है वहाँ उसे बोलता देखते हैं। लेकिन यीशु जब उसे कहता है ना कि तू चट्टान है, तू पतरस है, तो यीशु का इशारा उस तरफ है जो उसे यीशु बनाने को है, जो हमें अमाल में मिलता है। जब पतरस बड़ी दलेरी से कहता है कि यहूदिया और यरूशलेम के लोगों यीशु की गवाही देता है और 3000 लोग एक दिन में ही मसीही हो जाते हैं, यीशु को कबूल करते हैं, वो पतरस नज़र नहीं आता जो एक मामूली सी लौंडी के सामने यीशु का इनकार कर रहा है। वो ऐसा नज़र नहीं आता। वो बात यीशु तब की करता है
کہ میں تجھے اپنے فضل سے کیا بناؤں گا. میں شمعون کو پطرس کر دیتا ہوں، میں ساؤل کو پلوس کر دیتا ہوں. وہ اس تبدیلی کی بات کرتا ہے جو وہ کر سکتا ہے. وہ فضل سے کیا کرتا ہے. وہ گھورے سے اٹھاتا ہے اور تخت شاہی پہ بٹھا دیتا ہے. وہ شمعون کو پطرس، وہ ساؤل کو پلوس کر دیتا ہے. وہ جانتا ہے کہ جس پر میں نگاہ کرتا ہوں اسے میں فضل سے کیا دیتا ہوں. اس نے ایک مچھلیاں پکڑنے والے کو لیا، اور بھی شاگرد تھے جو مچھلیاں پکڑتے تھے، اور رسول کر دیا. یہ ہے خداوند کا چناؤ، اس کی تبدیلی. کبھی مت سوچیں ہم کیا ہیں، دنیا ہمارے متعلق کیا سوچتی ہے. یہ دیکھیں کہ ہم کیا ہو سکتے ہیں. خداوند ہمیں کیا کر سکتا ہے. جس پر وہ فضل کرتا ہے تو اسے کیا سے کیا کر دیتا ہے. وہ آپ کو ادنی سے اعلیٰ کر دیتا ہے. پطرس کی طرح وہ آپ کو تبدیل کرنے کی قدرت، آج بھی وہی خدا ہے. وہ آج کل بلکہ ابد تک یکساں خدا ہے. پطرس کو اگر اس نے بدلا ہے تو پطرس اس میں قائم رہا ہے. صلیبی موت تک صحیح ہے. جب خداوند آپ کو چنتا ہے، آپ کو اگر خدمت کے لیے بلاتا ہے، تو ضرور ہے کہ ہم اس میں وفادار بھی رہیں. پطرس کی طرح واقعی چٹان بنے، اور پطرس نے وہ کلیسیا بنائی. اور آج مسیحی ہیں ہم، اور یہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں جو مسیح میں ہیں. ہم پر سزا کا حکم نہیں، یہ بائبل فرماتی ہے. عالم روا کے دروازے ہم پر غالب نہیں آ سکتے، کیونکہ یسوع کے لہو سے ہم پاک ٹھہرے ہیں. جس نے شمعون کو پطرس کیا ہے، وہی یسوع المسیح آج ہمیں بھی تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. میری عزیزو، یقیناً وہ خدا ہے، اور سارے اختیارات زندگی کے ہمارے اس کے پاس ہیں. وہ ہمیں بھی اسی طرح بدل دینے کی قدرت رکھتا ہے. میرا ایمان ہے آج پطرس کے کردار سے آپ لوگوں نے برکت پائی ہوگی، اور وہ آپ کو بھی آج تبدیل کرنا چاہتا ہے. فقط یہ ہے کہ اس کے ایک بار کہنے سے، جیسے پطرس نے جال چھوڑا اس کے پیچھے چل دیا، ہمیں بھی یسوع کے پیچھے چلنا ہے، اس کی وفاداری میں چلنا ہے، اپنی صلیب اٹھانی ہے اور اس کے پیچھے چلنا ہے. تو ہی پطرس جیسی برکتیں اور پطرس جیسی تبدیلی کے ہم حقدار ٹھہر سکتے ہیں. خدا اس کلام کے وسیلے آپ سب کو بہت برکت دے. آمین. ہمیں بھی یسوع کے پیچھے چلنا ہے، اس کی وفاداری میں چلنا ہے، اپنی صلیب اٹھانی ہے اور اس کے پیچھے چلنا ہے. تو ہی پطرس جیسی برکتیں اور پطرس جیسی تبدیلی کے ہم حقدار ٹھہر سکتے ہیں. خدا اس کلام کے وسیلے آپ سب کو بہت برکت دے. آمین.